एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर किया, जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस पर बेस्ड होता है, स्पेशली वीएनटीआरस यानी सैटेलाइट डीएनए। वीएनटीआरस वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मतलब हर इंडिविजुअल का डीएनए पैटर्न यूनिक होता है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन forensic science for criminal identifications, paternity testing, and also in population genetic studies. सिर्फ एक छोटा सा डीएनए सैंपल ब्लड, हेयर, सेलेवा से किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी कंफर्म की जा सकती है। देयर इज द पावर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आगे बात करते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1928 में पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। इन्होंने देखा कि पेनिसिलियम फंगस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, यही इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। उनका काम मॉडर्न मेडिसिन में रिवॉल्यूशन लेकर आया, स्पेशली इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में। इसके लिए फ्लेमिंग को 1948 में फ्लोरी और चेन के साथ में नोबेल प्राइज दिया गया इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में फॉर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन ने दुनिया में पहली बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने की इफेक्टिव पावर दी। इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। अगले साइंटिस्ट है अल्फांसो कोटी। अल्फांसो कोटी एक इटालियन एनाटोमिस्ट थे जिन्होंने इनर ईयर में ऑर्गन ऑफ कोटी की डिस्कवरी की, जो हियरिंग का मेन रिसेप्टर ऑर्गन होता है। इन्होंने कॉक्लिया की डिटेल एनाटॉमी एक्सप्लेन की, जिससे साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने का मैकेनिज्म समझ में आया। ऑर्गन ऑफ कोटी बेसिलियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और इसमें हेयर सेल्स होते हैं जो साउंड डिटेक्ट करते हैं। जो साउंड हम सुनते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑर्गन ऑफ कोटी करता है। इन्हें फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ऑटोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका योगदान है एडवांस ऑडिटरी फिजियोलॉजी में बहुत सारा। अगले साइंटिस्ट हैं एंटोनी वन ल्यूएनहॉक। ये एक डच साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाकर पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। 1670 में इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स और आरबीसी का ऑब्जर्वेशन किया, एनिमल क्यूल्स नाम दिया। इनकी डिस्कवरी में माइक्रोस्कोपिक लाइफ की दुनिया को रिवील किया और बायोलॉजी में एक नई शुरुआत की। ल्यूएनहॉक को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि उस समय नोबेल प्राइज की शुरुआत ही नहीं हो रखी थी, लेकिन उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन ने रिकॉग्नाइज किया। जो दुनिया आंखों से नहीं दिखती थी, ल्यूएनहॉक ने माइक्रोस्कोप से सबको दिखा दिया। दैट्स द बर्थ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का पिता। एल्फ्रेड रसेल वेलेस, को डिस्कवरर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया और चार्ल्स डार्विन के साथ में को डिस्कवरर बने। 1858 में वेलेस ने अपनी रिसर्च डार्विन को भेजी, जिसके बाद में दोनों के जॉइंट आइडिया पब्लिश हुए। इन्होंने बायोजियोग्राफी में भी मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, खासकर वेलेस लाइन के थ्रू स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया। इनका काम इवोल्यूशन थ्योरी को स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस देने में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। डार्विन के पैरेलल सोचने वाले वेलेस ने प्रूव किया कि इवोल्यूशन एक पावरफुल नेचुरल प्रोसेस है। अब बात करते हैं ग्रीक साइंटिस्ट एरिस्टोटल की। 3084 से 3022 बीसी, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने प्लांट को हर्ब, सर्ब और ट्री में डिवाइड किया, बेसिक क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, और एनिमल को विथ ब्लड, इनेमा
और विदाउट ब्लड वालों को एनेइमा में क्लासिफाई किया। उनका क्लासिफिकेशन मार्फोलॉजी और हैबिटेट पर बेस्ड था, जो आगे टैक्सोनॉमी का फाउंडेशन बना। एरिस्टोटल को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला एंशियंट टाइम, लेकिन उनका वर्क मॉडर्न बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की बेस माना जाता है। उन्होंने नेचर को समझने का साइंटिफिक तरीका दिया। आगे साइंटिस्ट है ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिया, बट एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या है ये क्लियर नहीं था। तो 1944 में एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट एक्सटेंड किया और प्रूव किया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, नॉट प्रोटीन। उन्होंने एंजाइम यूज किया जब डीएनए को डिस्ट्रॉय किया डीएनए से, तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, confirming that DNA is the genetic material. This experiment became a foundation of molecular biology and was later strongly supported by Hershey and Chase in 1952. They solved the mystery. DNA carries genetic information, not protein. This and this changed biology forever. अब बात करते हैं बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक एक अमेरिकन साइंटिस्ट थी जिन्होंने जंपिंग जीन ट्रांसपोसॉन्स की डिस्कवरी की मेज के अंदर 1940s और 50s में। उन्होंने शो किया कि जीन्स फिक्स नहीं होती, वो जीनोम के अंदर मूव कर सकते हैं, जिसे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट यानी ट्रांसपोसॉन्स कहा जाता है। यह डिस्कवरी जेनेटिक्स में रिवोल्यूशनरी थी, क्योंकि इसने जीन रेगुलेशन और वेरिएशंस को समझाने का नया कॉन्सेप्ट दिया। इसी के लिए उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक ट्रांसपोजिशन। तो बारबरा जी ने बताया कि जीन्स भी ट्रेवल करते हैं, और बता दिया इन्होंने कि डीएनए स्टैटिक नहीं होता है लेकिन डायनेमिक होता है। अब बात करते हैं दो ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने मॉडर्न बायोलॉजी को शेप दिया। हैंस क्रेब। हैंस क्रेब एक जर्मन ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने क्रेब साइकिल डिस्कवर किया 1937 में, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मेन पाथवे है और एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2 ये सब जनरेट करता है। तो इसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल। और फ्रेडरिक सेंगर जो थे वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग यानी सेंगर मेथड डेवलप किया था, जो जेनेटिक कोड को रीड करने का बेस बना। उन्हें दो नोबेल प्राइज मिले थे, एक तो 1958 में प्रोटीन सीक्वेंसिंग इन इंसुलिन और 1980 में डीएनए सीक्वेंसिंग का मिला था। तो क्रेब ने बताया कि एनर्जी कैसे बनती है और सेंगर ने बताया कि डीएनए का कोड कैसे पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं कैमिलियो गोल्जी की, एक इटालियन साइंटिस्ट जिन्होंने 1898 में गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी बॉडीज डिस्कवर किया यूजिंग स्पेशल स्टनिंग टेक्निक सिल्वर नाइट्रेट मेथड से। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, गोल्जी एपरेटस सेल का पोस्ट ऑफिस होता है। ये प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई, पैकेज और ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सिक्रेटरी पाथवे का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ईआर से होता है गोल्जी, गोल्जी से फिर वेसिकल्स। ये पाथवे जो सेल फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। गोल्जी को 1906 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन मिला विथ रेमोने काजल फॉर वर्क ऑन नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर। सेल के अंदर जो पैकेजिंग और डिलीवरी सिस्टम है वो गोल्जी ऑपरेट्स हैंडल करता है।